तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। तो अभी तक तो हम देख चुके थे कॉन्सेप्ट, वास्तविक संख्याओं के बेसिक्स और कॉन्सेप्ट, और प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवाल भी करा दिए थे, 3 करा दिए थे। ठीक है, तो आगे के 2 सवाल इसमें बचे हुए हैं, वो देखेंगे क्या नाम उसमें क्या क्या है। आगे के 2 क्वेश्चन किस तरह से हल होंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हो गए थे। क्वेश्चन 4 देखते हैं क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए। क्या है यूक्लिड विभाजन। अब इसमें भी क्या लगवा रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है बता दिया था हमने, वीडियो नंबर 1 में होगा या 2 में, देख लेंगे उसको। प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक का वर्ग। अब कह रहा है धनात्मक का वर्ग क्या होता है। कोई धनात्मक दे रखा m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो अब इसको देखेंगे किस तरह से करेंगे। क्या दे रखा है रूप में, क्या दे रखा है, क्या रूप में दे रखा है। या एक दे रखा है 3m और 3m+1, 3m+1। ठीक है, अब कोई धनात्मक पूर्णांक दे रखा है। क्या दे रखा है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक उसमें m दे रखा है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक क्या दे रखा है m। अब एक चीज आपको बता दें, आपने पढ़ी होगी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये लिखना नहीं है, एक बस समझा रहे हैं क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ये जो दे रखा है कुछ इसी तरह का नहीं है, इसकी तरह का। अब Q की जगह पे इन्होंने हमें m दे दिया है, Q की जगह पे m दे दिया है, B का मान 3 दे रखा है और R का मान क्या दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा है, यहाँ पे 0 दे रखा है। ठीक है, समझ गए होंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही रूप किस तरह से करेंगे प्रयोग। धनात्मक पूर्णांक m हो गया। ठीक है, b यानी कि b क्या होता था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल होता था। तो भाजक क्या हो रखा था, भाजक b बराबर क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। भाजक b बराबर 3 दे रखा है। और शेषफल, अब जब 3 है तो शेषफल क्या क्या प्राप्त हो सकता है हमें। कल के सवालों में बताया था कि शेषफल क्या प्राप्त होगा। शेषफल प्राप्त होगा कि जो ये भाजक है, क्या ये जो भाजक है इससे एक कम, एक तो कम ही प्राप्त होगा ना। तो क्या क्या प्राप्त हो सकता है, इससे कम प्राप्त होगा, यानी कि इससे ज़्यादा या इसके बराबर भी प्राप्त नहीं होगा। तो क्या क्या प्राप्त हो सकता है, 0 प्राप्त हो सकता है, 1 और 2। ये 2 प्राप्त हो सकते हैं। क्या क्या प्राप्त हो सकते हैं, 3 प्राप्त हो सकते हैं। भाजक अगर 3 है तो 0, 1 और 2। अगर यहीं पे ये भाजक का मान अगर 6 होता, कल के क्वेश्चन में 6 ही था, तो वहाँ क्या क्या प्राप्त हुआ था, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 ये प्राप्त हुआ था ना। 3 है तो 0 प्राप्त हो सकता है, 1 प्राप्त हो सकता है, 2 प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या करते थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या यूज करते थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब हमने लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग। यूक्लिड विभाजन प्रमेय को ना लिख के यहाँ पे एल्गोरिथम भी लिख देते तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, एक ही चीज होती है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है यहाँ पे a बराबर क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही होता है ना। अब भाज्य क्या हो गया, भाज्य की वैल्यू हो गई 1, भाजक हो गया b हो गया, भागफल हो गया q, भागफल क्या हो गया q, शेषफल क्या हो गया r। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब r की वैल्यू हमें बाकी तो दे रखी है, b की वैल्यू यहाँ लिखेंगे b बराबर 3। ठीक है, r बराबर 0 रखने पर क्या रखेंगे, 0 रखने पर
क्या लिखेंगे, 0 रखने पर। अब b का मान 3 रख देंगे इसमें, तो क्या प्राप्त होगा हमें, b का मान अगर 3 रखेंगे 3। अब q की जगह पे क्या दे रखा है यहाँ, q की जगह पे हमें सवाल में am दे रख, नहीं q ही रखो, यहाँ पे, ठीक है। अब सवाल कह रहा था कि किसी धनात्मक संख्या का वर्ग, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दे रखा है, तो पहले इसको लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3q प्लस r की वैल्यू 0 रखेंगे। अब क्या करेंगे, a बराबर होगा ना, अब लिखेंगे दोनों साइड वर्ग, दोनों ओर वर्ग। अब वर्ग करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि इसमें सवाल में क्या लिख रखा है, ये जो सवाल है 4th नंबर का, इसमें लिखा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है ना, तो पूर्णांक का वर्ग करेंगे, ये पूर्णांक को लिखने का तरीका होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, इधर देखिए, यहाँ दोनों साइड करेंगे तो a का वर्ग करेंगे, a स्क्वायर हो जाएगा, 0 तो इसमें जोड़ देंगे, कुछ नहीं, 3q ही बचेगा। तो 3q को वर्ग का कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, पहले ऐसे ही लिखते हैं, इसको लिखेंगे 3 3 9 हो जाएगा, q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम किस लगा लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 3 गुणा 3q स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना। क्या किया हमने, 3 कॉमन ले लिया यहाँ पे, और बाकी 3q स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब हम करेंगे 3q स्क्वायर बराबर m रखने पर, m रख दिया ना। अब क्या बचेगा, a स्क्वायर बराबर 3m, ये क्या हो गया, हमारी समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब r का मान 1 रख दिया, r का मान क्या बचा, 2, r का मान 2। अब b का मान तो वही है ना, b बराबर 3 कामा r बराबर 1 रखने पर, अब फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही होगी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होगी, a बराबर bq प्लस r। a बराबर क्या क्या मिल जाएगा, b का मान रख दिया 3, अब q को q ही लिखा, और r का मान हो गया 1। अब चूंकि फिर कह रहा है कि धनात्मक संख्याओं का वर्ग, तो यहाँ भी वर्ग करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, वर्ग दोनों ओर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, इसका होल स्क्वायर करेंगे 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसके आगे ही लिख देंगे, अगर यहाँ लिख देते हैं नीचे, दिख रहा होगा ना, ठीक है, यहाँ होगा 3q स्क्वायर, यानी कि अब ये किसके रूप में होगा, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो a ये हो गया, a b हो गया, मान लिया ना, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो a का माना 3 3 9 और 9q स्क्वायर हो जाएगा। अब b का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और प्लस 2ab 6q, यही हुआ ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो आगे देखो, ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब a बराबर 3 कॉमन ले लेंगे, अगर इन दो पदों में से, कौन से में से, इन दो पदों में से, किन से में से, इन दोनों में से अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे, 3, तो क्या बचेगा, 3 कॉमन ले लिया, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस का 1। अब इसको अगर m मान लिया जाए, किसको, इसको हमने क्या मान लिया, m, यहाँ a स्क्वायर होगा। अब लिख देंगे यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, क्या कर दिया, ये हमने माना है तो मान लिया, ठीक, ये मान लिया है। तो क्या बचेगा, आगे नीचे बचेगा a स्क्वायर बराबर, यहाँ 3 हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या रख देंगे, m, तो 3m और प्लस का 1। अब देखो हमने समीकरण 1 और 2 से क्या मिल गया, वही मिल गया ना जो ये सवाल कह रहा है। तो नीचे लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या हुआ, सिद्ध हो गया ना, सिद्ध हो गया कि
अब क्या है, सिद्ध हो गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के वर्ग क्या होंगे 3m, 3m + 1 के रूप के होंगे। अब देखिए एक बार फिर से क्या है, यहाँ b बराबर 3 रखा, r बराबर 0 रख दिया, ठीक है। ये क्या हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में मान रख दिया, b का मान 3 रख दिया, r का मान 0 रख दिया। दोनों और क्या किया, दोनों किया हमने वर्ग, दोनों और क्या किया, वर्ग किया, तो क्या हुआ a² + 9q² प्राप्त हुआ। अब यहाँ हमने 3 कॉमन ले लिया, 3q² की जगह पे हमने m मान लिया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, a² बराबर q, a² बराबर क्या हुआ m प्राप्त हुआ 3m, ठीक है। ये समीकरण 1 मान लिया, फिर हमने क्या किया, b बराबर 3, r बराबर 1 रख दिया। अब a बराबर, अब क्या कह रहा है कि a बराबर b के, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, ठीक है। इसमें हमने फिर मान रखा है b और r का, दोनों और वर्ग किया, क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हो गया a² बराबर 9q² + 6q + 1, ये प्राप्त हो गया। अब a² बराबर हमने क्या किया, फिर 3 कॉमन ले लिया, इन दोनों टर्मों में से क्या किया, 3 कॉमन ले लिया, फिर अंदर क्या बचा, 3q² + 2q बचा और +1 बचा। अब 3q² + 2q बराबर m मान लिया, लास्ट में क्या प्राप्त हुआ, a² बराबर 3m + 1, इसको समीकरण 2 मान लिया। आपके फिर क्या किया, समीकरण 1, ये रही समीकरण 1, समीकरण 2 से सिद्ध हो गया कि किसी दिए गए धनात्मक पूर्णांक m के वर्ग 3m +, अब ये वर्ग है ना, a² का वर्ग और a² का वर्ग क्या है, दोनों का वर्ग देख सकते हैं, यहाँ पे 3m के रूप में आया, यहाँ 3m + 1 के रूप में आया, ठीक है। ये सिद्ध हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये सोल्यूशन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ठीक, कोई ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तो कर लिया, 3 भी कर लिया, 2 भी कर लिया, 1 भी कर लिया। अब इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब इससे पहले क्या था, वर्ग था, अब किसकी बात कर दी, घन की, कि घन क्या होगा, घन किस रूप का बता रहे हैं, घन बता रहे हैं, क्या हो गया, ये है, ये घन किस रूप का बता रहे हैं, 3m 9m है, सॉरी 9m का मान 9m + 1, 9m + 1, 9m + 8 इस रूप का होगा, क्या होगा घन। अब तो कोई हमें पहले क्या मानना पड़ेगा, धनात्मक पूर्णांक मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, धनात्मक पूर्णांक, यहाँ माना, ठीक है, माना धनात्मक पूर्णांक, हमने क्या मान लिया, m मान लिया, नहीं धनात्मक पूर्णांक कोई a मान लिया, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया, a मान लिया। अब फिर क्या होगा, अब होगा, देखिए b का मान कितना दे रखा है, b का मान दे रखा है 9, तो b क्या होता था, भाजक। अब शेषफल क्या प्राप्त होगा, बताइए शेषफल क्या होगा, क्या क्या प्राप्त होगा, इससे कम 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कहाँ तक प्राप्त होगा, 8 तक, ये प्राप्त हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं कि जो। अब क्या करेंगे, फिर करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती क्या है पहले, तो ये होती है a बराबर bq + r। अब ये तो पता होगा, ये क्या है, a क्या है, भाज्य है, b भाजक है, q शेषफल है, q भागफल है और शेषफल, ये हिंदी नहीं लिखेंगे, तो पहले क्या करेंगे कि b बराबर क्या है, b बराबर दे रखा है 9 और r बराबर 0 रखेंगे, r का ये वाला मान रखेंगे और b का ये वाला मान रखेंगे, ये तो सभी के लिए है, b का ये मान जो 9 है वो सभी आरों के लिए है, तो रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, a बराबर यहाँ 9b प्लस क्या हुआ, 9b +
0 प्राप्त होगा। अब उसमें क्या कह रहा है, घन की बात की है, तो दोनों ओर क्या कर देंगे, घन पर कर देंगे, दोनों ओर क्या कर देंगे, घन, दोनों ओर क्या कर देंगे, घन करने पर। घन का मतलब होता है कि घात 3, तो a की घात 3 हो जाएगा इधर, ये 0 इसमें ऐड हो जाएगा तो क्या बचेगा, 9b ही बचेगा, तो 9b का घन कर देंगे। तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, यहाँ प्राप्त होगा a की घात 3 बराबर 9 तियाँ 27 तियाँ 81, 9 का घन क्या होता है 81 हो जाएगा, तो क्या प्राप्त होगा 81 a की घात 3। अब इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे, 9 इसको ऐसे लिखते हैं, इसको यहाँ पे ही लिखते हैं, क्या लिखेंगे 9 गुणा, इसको लिखेंगे 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा a की घात क्या है, q की घात 3। अब हमें इस तरह का लाना है, क्या ये लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम m मान लें, इसको अगर हम m मान लें तो हमारा ये आ जाएगा, तो हम लिख देंगे, इधर ही लिख देंगे क्या 81 q की घात 3 बराबर m। क्या कर लिया हमने, इसको मान लिया, ठीक है, समझ गए, मान लिया। अब m मान लिया तो a की घात 3 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, a की घात 3 बराबर प्राप्त हो जाएगा 9m, 9m प्राप्त हो जाएगा। ये समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। अब फिर से करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो लगाएंगे तो ही, लेकिन ये r का मान चेंज हो जाएगा, तो b बराबर तो 9 ही रहेगा और r बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब फिर करेंगे तो मान सीधे रखते हैं, डायरेक्ट यहीं पे मान रखते हैं, 9 की जगह यहाँ b की जगह पे 9 रख दिया तो 9q हो जाएगा और r की जगह पे 1 रख दिया। अब घन इसमें भी करेंगे, क्या करेंगे, घन दोनों ओर। अब a की घात 3 हो गया 9q + 1 का होल क्यूब। अब a प्लस b की घात 3 का सूत्र पड़ा होगा, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस b, वही लगा लेंगे, ठीक है। a की घात 3 बराबर यहाँ होगा 9q की घात 3 प्लस 1 की घात 3 प्लस 3 9q प्लस 1 इंटू में क्या होगा 9q प्लस 1, यही होता है ना। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, इसको अगर हम इस तरह से लिखें 9 गुणा 81 क्यू स्क्वायर क्यू की घात 3 प्लस 1, इस तरह से हमने लिखा है। ये पर्पज़ है क्योंकि 9 हमें कॉमन लेना पड़ेगा बाद में। अब यहाँ क्या हो जाएगा 9 तियाँ 27, क्या हो जाएगा 9 तियाँ 27, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3q, यहाँ इसे लिखते हैं 9 गुणा 3q। अब ये जो है इसको भी 9q प्लस का 1, 9q प्लस का 1। अब ये वाला ये 1 है, इधर लिख लेंगे बाद में, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ हो जाएगा 9 तियाँ 27, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की इसको 9 को ऐसा ही रखेंगे तो 9 गुणा 9 तियाँ 27 हो जाएगा। अब क्यू की करेंगी तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इस 9 इसकी गुणा, ये 9 को ऐसा ही रखेंगे, इसकी गुणा करते हैं इससे, प्लस में क्या आ जाएगा 9 गुणा 3q और प्लस का ये 1 जो आया था। अब देखो हम क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे a स्क्वायर बराबर 1 की घात 3 बराबर 9 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा, यहाँ 9 कॉमन ले लिया, यानी कि 9 वाला हमने लिख लिया, यहाँ से भी 9 लिख लिया, यहाँ से भी 9 लिख लिया, इतने से कॉमन लेंगे, कितने में से, इतने में से, यहाँ से यहाँ तक, इसमें से क्या लेंगे 9 कॉमन लेंगे, इसमें से क्या लेंगे 9 कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से भी 9 लिख लिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तभी हमने काट दिया, काट के कहाँ लिख दिया यहाँ। अब यहाँ क्या बचेगा 81 क्यू की घात 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस का यहाँ बचेगा 3q, फिर यहाँ ब्रैकेट बंद कर दी, प्लस में 1 रख दिया। अब इसकी अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर से यही प्राप्त हो जाएगा। ये देखने का सही तरीका है कि हमने सही लिखा या नहीं। अब क्या करेंगे 81 क्यू स्क्वायर प्लस 27, 81 क्यू की घात 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3q को हमने क्या मान लिया, m मान लेंगे, m माना तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 की घात 3 बराबर यही प्राप्त हो जाएगा 9, यहाँ m रख देंगे
9m प्लस का 1, ये समीकरण क्या होगा 2। अब हम देख सकते हैं कि हमें दो तो प्राप्त हो गए हैं, ये वाला प्राप्त हो गया और ये वाला प्राप्त हो गया, बचा क्या है ये वाला। तो इसके लिए हम पहले क्या रखेंगे कि r का मान 2 रखेंगे। तो यहीं पे रखते हैं, क्या रखेंगे, r का मान 2, b का मान रखेंगे पहले। तो b बराबर 3 का b बराबर 9, b बराबर 9 कामा r बराबर 2 रखने पर, और रखेंगे किसमें, यूक्लिड विभाजन उसमें, ठीक है, प्रमेयिका में। तो क्या प्राप्त होगा, a बराबर 9, यहाँ से देखेंगे 9q प्लस r की जगह पे 2 रख देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। क्या करेंगे, घन करेंगे दोनों ओर क्या कर देंगे, घन कर देंगे। तो क्या होगा, a की घात 3 बराबर 9q प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है। अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, जो उसके आगे का है वो हम यहाँ से शुरू करवाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखना है लिख लीजिए पॉज करके वीडियो, ऐसा करते हैं, हो गया होगा। अब ये वाला जो है इसके आगे का इधर से कर देते हैं, इसको साफ कर देंगे, ठीक है। अब हमारे समीकरण क्या प्राप्त हुए थे उसको हम इधर लिख लेते हैं, जो समीकरण में प्राप्त हुए थे। तो पहला हुआ था a की घात 3 बराबर 9m, और दूसरा था a की घात 3 बराबर 9m प्लस 1। ये एक था, ये एक था, क्या था, 2 था, ये लिख लिया हमने। अब इसके आगे का अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की घात 3 बराबर 9 गुणा 1, ऐसे पूरा लिखते हैं। तो 9q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 गुणा 9q, 3 गुणा 9q गुणा का 2, क्या, ठीक है। ये इसका क्यूब कर रहे हैं, क्या होता है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3 ab ब्रैकेट में a प्लस b। अब a प्लस b क्या है, 9q प्लस का 2, ठीक है। अब इसको हमें फिर से 9 कॉमन लेना होगा, तो उस तरीके से ही बनाएंगे कि 9 हम यहीं से कॉमन ले लें, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको 9 गुणा 81 लिख लेंगे, q की घात 3 प्लस यहाँ 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ से भी 9 कॉमन अगर हम यहाँ करें तो क्या होगा, 9 गुणा 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 9 को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया तो 6q हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, 9q प्लस का 2। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इन दोनों जगह नीचे वाली लाइन में करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 9 गुणा 81 q की घात 3 प्लस का 8 प्लस ये 8 को हम क्या लिख देंगे, 8 को यहाँ से अगर यहाँ मिटा के लिख दें तो 8 को यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 9 लिख देंगे गुणा 9 छक्के 54 q स्क्वायर हो जाएगा ना। कैसे देखते हैं एक बार, देखो अगर इस 6 की गुणा हम किससे कर दें, इस 9 से कर दें, तो 9 छक्के 54 आ गया। अब q की q से कर दें तो q स्क्वायर हो गया, समझ गए होंगे कैसे हुआ। अब इससे भी गुणा करना पड़ेगा, कैसे, ये होता है अगर a प्लस बी और गुणा करें c से तो क्या लिखते हैं, ए सी प्लस बी सी लिखते हैं ना। इस c की गुणा दोनों से कर दें तो उसी तरह इसकी गुणा इस 2 से भी करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस का साइन ये वाला आएगा, तो क्या हो जाएगा, 9 गुणा 6 की गुणा कर देंगे इससे तो क्या हो जाएगा, 12q हो जाएगा, 12q हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। अब फिर करेंगे 9 कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे। 9 अगर हम कॉमन लेंगे यहाँ से तो ये यहाँ से 9 हम काट देंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी, क्योंकि इन तीन ही जगह से हमें लेने हैं। कहाँ से लेने हैं, यहाँ तक, यहाँ से हमें क्या लेना है, 9 कॉमन लेना है, ठीक है, 9 कॉमन लेना है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 81 q की घात 3 प्लस ये 54 q स्क्वायर प्लस का 12q प्लस 8। अब क्या करेंगे, इसकी जगह पे m मान लेंगे, क्या, 81 q की घात 3 प्लस 54 q स्क्वायर प्लस 12q बराबर क्या मान लिया हमने, m रख माना, क्या किया हमने, m माना है, ठीक है।
m अगर माना है तो क्या प्राप्त होगा, 1 की घात 3 बराबर 9m प्लस 8। ये समीकरण क्या हो गया, 3 हो गया, समीकरण 3 हो गया। समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2 ये रहा, समीकरण 3 ये रहा। और हमें निकालना क्या था, सिद्ध करना था कि 9m का मान 9m प्लस 1 का मान 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो वो ही लिख देंगे। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे लिखते हैं। समीकरण 1, 2, 3 से सिद्ध है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 का मान 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। ये अगर नहीं दिख रहा है तो हम बोल देते हैं, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। समीकरण 1, 2, 3 से सिद्ध है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। समझ गए होंगे किस तरह से किया। दोनों सवालों को कुछ नहीं करना था, जहाँ पे घन दे रखा था वहाँ पे घन किया, स्क्वायर दे रखा था स्क्वायर किया, ठीक है, समझ गए होंगे। अब क्या करते हैं, इसके आगे की प्रश्नावली 1.2 को कल की वीडियो में देखते हैं, ठीक है। अब इसको यहीं पे समाप्त करते हैं और हो सकता है 2-1 दिन में ये 10th का ये साइंस भी हम शुरू कर दें, ठीक है। तो इसलिए सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।